कर दो। और 10 ये का मान परिकलित कीजिए। इसमें प्रश्न में लिखना पड़ेगा। नहीं, वो उससे कोई दिक्कत तो वो अभी कैमरा में क्या नहीं, इसमें फोटो खींच कर डाला जाता है उसमें। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है। कि 2013 में पूछा है, अधिकतर पूछा है तो 2 नंबर या 3 नंबर का पूछा, 2 कुछ निकाल दो कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, ठीक है, और तो कोस ए और टेन ए का मान निकाल, मतलब ये एंगल चेंज नहीं किया है, ये तो सबसे बड़े प्लस पॉइंट है। एंगल चेंज किया क्या, ये सब मिल गया। साइन ए बराबर हम लोग चूंकि दिया है, क्या दिया है, दिया है साइन ए बराबर 3/4, और हम लोग साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर, क्योंकि साइन जो होता है साइन थीटा बराबर या तो साइन ए बराबर हम लोग क्या होता है, लंब बटे कर, ये होता है लंब बटे कर होता है। इसके आधार पर हम लोग क्या बना देंगे, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इसमें गड़बड़ाने का चांस नहीं रहेगा, जब त्रिभुज बना लेगा तो ऐसे भी बन जाएगा। मान लो यहाँ से ये ले लेते हैं, ये बी और सी, ठीक है, साइन ये बराबर लंब बटे कर, इसके अनुसार लंब कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, और कर्म कौन हो जाएगा, लंब बटे ये 4 हो जाएगा, ये होगा लंब बटे कर्म 3/4 हो गया। इसको हम लोग के भी मान सकते हैं, अधिकतर ज्यादा मानेंगे तो 3 के 4 क्यों मान रहे पता है, क्यों मानते हैं, मान लो 300/400 रहेगा तब भी बटा में आता है, 0 कट जाएगा, 3/4 होता है। 15/20 भी रहेगा मान लो तब भी तो लिखेंगे 5 से 5 दिए 15 5 20, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि 15 है 20 है 300 है 400 बटा में, जिसका मतलब इसलिए हम लोग के अधिकतर मान लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर, इसके अनुसार से ये हो गया, इसलिए हम इसको मान सकते हैं, क्या वो मान सकते हैं, मतलब लंब बराबर क्या मान सकते हैं, लंब बराबर 3 के मान सकते हैं, ठीक है, और कर्म बराबर 4 मान सकते हैं। और त्रिभुज हम सबसे पहले बोले थे तीनों कोण का, तीनों भुजा का मान जरूर ज्ञात करना है, 2 भुजा जो निकालना है ना, पाइथागोरस फॉर्मूले का उपयोग करके हम लोग करेंगे, क्योंकि एक इसमें क्या होगा हमेशा नजदीकी, तो पाइथागोरस तीनों कम से कम भुजा पता रहना चाहिए तभी निकलेगा। पाइथागोरस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें कर्ण कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये लंब है, आधार, आधार बराबर क्या निकालेंगे, आधार का आधार बराबर निकाल रहे हैं, आधार बराबर क्या निकाल सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर नहीं, कर्ण का स्क्वायर में से माइनस कर देंगे लंब, माइनस लंब का स्क्वायर, डार का मान निकाल दे रहे हैं रूट, आधार बराबर, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, 4k का होल स्क्वायर में से घटा देंगे लंब, कितना दिया हुआ देखो 3k का होल स्क्वायर। अब इसका रूट करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है, कितना होगा 16k स्क्वायर, और इसमें क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट कर देंगे, क्या करेंगे रूट, 16 में 9 गया, कितना बचेगा 16 में 9 गया तो 7 k स्क्वायर, क्या रूट में रहेगा, k स्क्वायर है, k स्क्वायर को यदि रूट के बाहर निकाल तो क्या हो जाता है, हट जाता है ना, ये क्या हो जाएगा रूट 7 और k हो जाएगा, मतलब रूट 7 का 7 ही रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर को अंडर रूट करके निकालेंगे तो स्क्वायर का रूट हट जाता है, अच्छा रूट से स्क्वायर रहेगा तो हट जाएगा, तो यहाँ इसका मतलब कितना आ गया, ये वाला हम लोग का √7 कौन, ये भी बराबर। अब आराम से हम लोग निकालना कोशिश, ठीक है, यहाँ तक देख लो, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, सब्सक्राइब तो देना चाहिए कैमरा। सबका मान तो पता चल ही गया है, अब हमको निकालना किसका है, कोस और टेन ये का है ना, इसलिए किसका निकालेंगे, कोस ये का। देखो यहाँ कोस बराबर क्या होता है, यहाँ से ले रहे हैं ना, आधार बटे कर्म, ये तो लंब हो गया, आधार कौन बचेगा, ये मतलब आधार कौन हो गया, ए बी बटे ए सी, यही होगा, ए बी बराबर मेरा कितना आ गया √7k, और ए सी बराबर कितना आ गया 4k, k से k हमारा कट जाएगा, ठीक है, तो कुल मिला कितना आ गया √7 बटे 4, ये हो गया। एक और क्या निकालना है, एसी एसी मान बैठा है सबका, और इसके बाद क्या है tan ये बराबर भी क्या निकालेंगे हम लोग, लंब बटे आधार, नहीं होता लंब बटे आधार, इसमें यहाँ से देख रहे हैं ना, ये एंगल देखना, कहाँ से देखेगा ये, यहाँ से, इसके अनुसार ये लंब होगा और आधार होगा, तो इसमें कौन हो जाएगा BC, ये है ना BC बटे AB, तो BC बराबर कितना है 3k, और इसका कितना है √7k, k से k कट जाएगा तो 3 बटे √7, यही दोनों हो गए, ठीक है, यही हो गया, उंगली बना लेना,
सब मोबाइल से देख के देखो 4 नंबर देखो कितना किया दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन लिख रहे थे, ठीक है। क्या दिया है 15 कोटिए, 15 कोटिए दिया हुआ है, इक्वल टू कितना दिया 1। और हमको निकालना क्या है, क्या ज्ञात करना है, साइन ये और कोस ये का मान क्या है, ज्ञात करना है साइन ये और सेक ये, है ना। साइन ये ज्ञात करना है और सेक ये। देखो ये भी जिस तरह अभी बताया उसी टाइप का बनेगा, तुमको हम हिंट कर दे रहे हैं। ये देखो यहाँ दिया 15 इसके साथ गुना है, उधर जाकर किसमें आ जाएगा, इसलिए कोट ये बराबर हम इससे लिख सकते हैं 8/15। और कोट बराबर हम लोग जानते हैं कोट ये बराबर है, कोट बराबर क्या था फॉर्मूला, जिस तरह कोट किसका उल्टा है 10 का, 10 का मतलब लंब बटे आधार, तो इसमें आधार बटे क्या जगह लंब, तो इसको आधार कौन हो जाएगा, मान लो यहाँ ले लेते हैं हम लोग ये, ठीक है, यहाँ बी और यहाँ सी, तो यहाँ पे आधार कौन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 और के मान लेंगे अधिकतर, ठीक है। जहाँ के मुख्य मान रहे हैं, के अच्छे मान लेना कि एक धन होगा, ठीक है, मतलब धन संख्या मान लेना है, कुछ मतलब धनात्मक होना चाहिए, धन कांस्टेंट, हाँ मान लेते हैं कि हम पता नहीं तो बोले तुमको भी, इसको हम लोग 100 से गुना कर सकते हैं, 15 से 20 से, पता नहीं अनुपात में, अनुपात का मतलब कुछ भी हम लोग छोटा रूप लिखा जाता है अनुपात में, तो 8 के मान सकते हैं इसको, और इसको क्या मानेंगे 15 के, इसके अनुसार रेगुलर निकालना होगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको जैसे तुमको बार-बार बोल रहे हैं, जिसमें 8/15 है ना, न्यूनतम रूप होता है, मान लो कि इसमें 20 गुना भी करके है तो तुमको पता नहीं है 160/300 भी है, ठीक है, तब भी तुमको यही लिखा रहेगा, देखो न्यूनतम रूप लिखा रहता है बाटा में, कटता है तब तक काटते रहना है। तो इस तरह होगा, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके क्या निकालेंगे, पहले एसी, किसका करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, देखो यहाँ देख लो, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग निकाल लेंगे पहले एसी, प्रमेय से निकाल लेना है एसी, एसी क्या है यहाँ पे कर्ण है, हम लोग यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं ये, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर रूट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का ये हो जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 है, 15 के का होल स्क्वायर प्लस आधार कौन हो जाएगा 8 के का होल स्क्वायर, ये दोनों का रूट कर दो, 15 कितना होता है 225 के स्क्वायर और प्लस 64 के स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ देने पर कितना आ रहा है, देखो तो 4 और 5 9 और यहाँ कितना होगा 5 6 28 ना, कितना 6 और 2 8 और 2 289 के स्क्वायर, 289 बोलो कितना रूट होता है, तो 17 का होता है सर, तो इसको आठ करना पड़ेगा, तो हाँ, या 17 का के स्क्वायर क्या लिखेंगे, मतलब इसका मतलब एसी बराबर क्या गया 17 जो क्वेश्चन मार्क करेगा ये होगा। अब हम लोग आराम से निकाल लेंगे इसका साइन ए का, देखो यहाँ निकाल दे क्या, इसलिए साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, यहाँ से देखेंगे तो लंब कौन हो जाएगा बीसी होगा, बीसी हो जाएगा, और कर्ण कौन होगा एसी, ये होगा, तो बीसी बराबर मेरा कितना आया 15 के दिया हुआ है, अरे एसी आ गया, क्या गया एसी 17 के आ गया, ठीक है, के से के कट जाएगा, कितना आ गया 15/17। उसके बाद और क्या निकालना हमको सेक ये, सेक ये का मतलब क्या, सेक किसका उल्टा होता है कोस का, कोस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, इसमें उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार, क्या जाएगा कर्ण, कर्ण क्या है एसी बटे आधार, आधार किसमें है एबी, सही ना, आधार बटे कर्ण, तो ये क्या है 17 बटे के बटे 8 के से के खत्म हो जाना चाहिए, कट जाएगा 17/8 पूरा बना ही ये भी हो जाएगा, समझ आया, चलो तो बोला फिर नहीं देंगे, ये सब समझता है, सचिन बोला नहीं समझ गया, तीन क्वेश्चन हो गया, कौन ए और बी न्यून कौन है, ऐसे 2 त्रिभुज इसमें बना लेंगे, ठीक है, इसमें क्या बना लेंगे, कल भी 2 बनाए थे कि नहीं जी, उसी टाइप का, मान लो ए बी और अच्छा 2 को ए और बी यहाँ दिया है ना, कौन ए बराबर कौन भी दिया है क्या, तो हम लोग दूसरा मान लेते हैं ए पी की मान लेते हैं, ठीक है, उसी तरह मान लेंगे अलग अलग, यहाँ पे बी मान लेते हैं बी और एक्स वाई कुछ भी मान लो, ठीक है, या तो फिर एंगल मानना पड़ेगा, ऐसे 2 कौन है त्रिभुज है, कौन ए और बी कौन न्यून है, कौन ए और बी क्या है न्यून कौन है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी में दिया है, और क्या दिया हम लोग का
दिया है cos A बराबर cos B, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, तो दिखाना, सिद्ध करना क्या है, कौन ये बराबर कौन सिद्ध करना है कौन ये बराबर कौन B, यही दिखाना है, ठीक है। देखो यहाँ सबसे पहले मेरा दिया cos A बराबर cos B, इसके अनुसार जाएंगे cos A बराबर क्या होगा, यहाँ से देख रहे हैं ना, कौन होगा, इल्लम हो जाएगा, आधार कौन बचा, ये बचेगा, इसलिए cos A पहले निकालेंगे, त्रिभुज इसमें ले लेते हैं पहले, कौन त्रिभुज ले लें, APQ में, त्रिभुज APQ में, ठीक है। लिखेंगे हम लोग cos A बराबर क्या होगा, यहाँ से ले रहे हैं तो आधार कौन हो जाएगा, AP लिखो या तो P है, ठीक है, AP आधार बटे कर्म, कर्म कौन हो जाएगा, AQ, ऐसे हो जाएगा, समझ आ रहा है कुछ। उसके बाद फिर क्या निकालना, पुनः निकाल लेंगे, पुनः त्रिभुज इसमें ले लेते हैं x y b, x y b चाहिए, a b y x ले लेते हैं, जब नीचे से लिए तो उसी तरह b y x ऐसे ले लेंगे। इसमें लेंगे यदि तो cos b निकालना है, किसमें निकालना, cos b, यहाँ से ले रहे हैं हम लोग, यहाँ से लेंगे तो इल्लम हो जाएगा, ये क्या होगा, आधार, आधार कौन हो जाएगा यहाँ पे, b y बटे कर्म कौन होगा, b x हो जाएगा। हमको यहाँ दिया है cos A बराबर cos B, तो मतलब बायां तरफ यदि बराबर होता है, दिया हुआ है, तो ये दोनों दाहिना तरफ में बराबर होगा, इसलिए चूंकि यहाँ दिया है cos A बराबर cos B दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दाहिना तरफ वाला में AP बटे AQ बराबर होगा तुम्हारा BY बटे BX, ये दिया हुआ है। हम लोग यहाँ देखो क्या करेंगे, इसको AP कौन है, यहाँ पे AP आधार है, तो मेरा ये आधार कौन है, BY, दोनों को एक साथ करेंगे बटा, ठीक है, यहाँ इसको इस तरह करेंगे, आधार ये हाँ आधार का आधार के साथ और लंब का लंब के साथ कर्म का कर्म घोषित करना है, AP बटे BY क्या करेंगे, ऊपर से नीचे कर दिया, नीचे वाला कहाँ भेजेंगे, ऊपर, तो ये AQ बटे B और क्या हो जाएगा X, इसके बराबर हम लोग K मान लेंगे, ठीक है, क्या मानेंगे K, जहाँ कांस्टेंट है मतलब धन है, कर्म को हमको साबित करना है, दो तो बराबर हो गया, देखो AP भुजा BY बराबर दे रहा है, तो बटन ये है, फिर AQ कौन है यहाँ पे, AQ कर्म, और इसका कर्म क्या है BX, ये दोनों मेरा बराबर दिया है। एक और दिखाना है, हम लोग सर्वांशम दिखाना है, ठीक है, सर्वांशम तभी होगा कोई त्रिभुज में ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा यदि हम लोग तीसरा दिखा दें इसके बराबर, तीनों त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो जाएगा। तो अब यहाँ K मान के इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अच्छा, इससे हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, देखना, हम लोग PA बराबर, यहाँ देख रहा है, AP बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे AP बराबर क्या लिख सकते हैं, AP बराबर BY, यहाँ गुना भागा में ना, उधर जाकर किसमें होगा, गुना में, क्या हो जाएगा K into BY लिख सकते हैं। यहाँ ये इसको छोड़ देना, अभी इसको कैसे गुना करेंगे, इसके साथ भागा में, उधर जाएगा तो गुना, फिर पुनः यहाँ लिखेंगे किसके बराबर, क्या लिख सकते हैं हम लोग, BY को पता चल गया, अब ये लंब कौन है, ये हमको दिया हुआ है क्या, नहीं, एक ही बराबर ही हो गया, फिर x y बराबर, तो हमको निकालना किसका पड़ेगा, इसमें लंब का निकालना होगा, मतलब PQ का निकालना होगा, तो हम इससे हम लोग लिख सकते हैं AQ बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, K into BX लिख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ भागा में उधर गया तो गुना, इसका प्रयोग करेंगे आगे, ठीक है, यहाँ तो यहाँ KBY लिखे ऊपर में, यहाँ भागा में ना, इसके इधर देखना, अभी बीच में नहीं है, पहले ही दोनों का ले रहे हैं तुलना, AP बराबर BY इधर भागा में, K के साथ उधर कैसे गुना करेंगे, K ऊपर में है तो गुना हो जाएगा, उसी तरह यहाँ भी AQ BX यहाँ भागा में, उधर ले जाएंगे किसमें होगा, गुना में, समझ आया। देखो अब इसमें दोनों त्रिभुज में अलग अलग फिर से लेंगे, ठीक है, अब इसमें देखो ये त्रिभुज में हम लोग लिखेंगे, पहला त्रिभुज APQ, अब हम लोग क्या निकालना है, ये हमको दिया है क्या, नहीं ना, हमको पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे AQ मतलब लंब बराबर क्या निकाल सकते हैं, होगा कर्म AQ का ये, अच्छा हमको क्या निकालना, PQ ना, P और Q बराबर क्या होगा, AQ का होल स्क्वायर और कर्म का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, PA का होल स्क्वायर, हो सकता है। अब हम लोग इसमें मान बैठाएंगे, ध्यान रखना जो अभी बैठाए ऊपर दिए, AQ बराबर क्या है मेरा, KBX का होल स्क्वायर होगा, जब पूरा का स्क्वायर है तो वो भी स्क्वायर होगा, माइनस,
अब देखो पी ए का स्क्वायर, पी ए या तो ए पी है ना होगा, जी। पी ए लिखो या तो ए पी, वही हम लोग ए पी कर दो, गड़बड़ाएगा नहीं। ए पी का होल स्क्वायर, तो ए पी बराबर क्या होगा, k इंटू बी वाई का होल स्क्वायर करेंगे। जी। इससे हम लोग देखो क्या हो सकता है, k स्क्वायर दोनों हो जाएगा और बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस k स्क्वायर और बी वाई का होल स्क्वायर होगा, स्क्वायर करेंगे ना जी। पूरा का। अब देखो k स्क्वायर दोनों में k को बाहर निकाल सकते हैं, जी स्क्वायर सर। कॉमन लेंगे तो k स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा bx का होल स्क्वायर माइनस by का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। जी। इसको हम लोग बाहर करेंगे k को, क्योंकि स्क्वायर है रूट से बाहर निकलेगा, k इनटू होल अंडर रूट bx का होल स्क्वायर माइनस by का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। जी। इसको हम लोग 2 तक माने थे क्या समीकरण, जी। इसको 3 मान लेना, ठीक है। जी। फिर उधर ही हम कर दे रहे हैं डी सर इतना लॉन्ग नहीं कर देते और सब बता दिए पूरा शॉर्ट अब देखो पुनः हम लोग किसका निकालेंगे, पुनः त्रिभुज इसमें बी वाई एक्स में, ठीक है। इसमें हम लोग किसका निकालेंगे, ये निकालना है, मतलब लंब का स्क्वायर एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होगा, चलो रूट हटा देते हैं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये दोनों का भाग देंगे किसको, समीकरण 3 भागा 4, समीकरण 3 भागा 4 आ गया के किया जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा देखो पी क्यू बटे एक्स वाई, इसका देखो लंब, इसका भी लंब बराबर क्या है, यहाँ पे के तो रहेगा ही और इधर बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है रूट के अंदर, और इसका भी वही आ गया देखो बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, दिख रहा है, और रूट में है यहाँ भी, इसे ही कट गया। अब इसमें मतलब क्या आ गया यहाँ पी क्यू बटे एक्स वाई बराबर क्या आया, क्या आया। अब पहले से हम लोग दोनों के दिया हुआ था, क्या था बता दो। हाँ सर, हाँ। तो के लिख दिया रीजन और ये तो दोनों कट गया ना, ये पूरे यहाँ से यहाँ एक ही चीज ऊपर और नीचे कट जाता है, जिससे 8 ऊपर में गुना रहता है, नीचे 8 भी रहता है, 8 से कटता है, सेम वही है, समझाया। डी सर जी सर पैर में भी ना इतना काला हुआ फिर ये ठीक हो गया। ठीक हो गया। देखो सर अब हम किस लोग तरह पहले कैंसर कैंसर के अरे बारे में वीडियो चालू है इसमें कर इसलिए हम लोग देखो क्या हो जाएगा यहाँ पी ए पी क्यू, पहले हम लोग को क्या दिया था कोस ना, ए पी बटे बी वाई यही था, और उसके बाद कर्व ए क्यू बटे बी एक्स ये दिया हुआ था। अरे एक और हम लोग का भी आ गया, क्या आ गया पी क्यू बटे एक्स वाई, और तीनों किसके बराबर आया, के का। पहली ही भुजा देखना, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। जब कोई भी दो त्रिभुज में तीनों भुजा के संगत भुजाओं के बराबर होता है तो क्या होता है, इसलिए त्रिभुज जो होगा ए पी क्यू सबका समरूप होगा, या तो बोलेगा समरूप होता है त्रिभुज इसका बी वाई एक्स का, किससे तीनों भुजा एस 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 समान एस 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 समान मिटा दे हो गया सर समान समता से, ये हो जाएगा। अब देखो सब बराबर हो गया, अब इसलिए हम लोग सभी संगत कोण भी तो आपस में बराबर होगा, इसलिए कोण ये बराबर किसका हो जाएगा, कोण पी का। उसके बाद कोण पी बराबर किसका हो जाएगा, कोण वाई का, कोण क्यू कोण एक्स का। लेकिन हमको यही तो पूछा था, यही हो गया, और दूसरा पूछता तो दूसरा भी करते, समझ आ रहा है सर बताइए।